नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। आगरा में अवैध खनन की सूचना पर पहुंची पुलिस पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया है। माफिया की ओर से की गई फायरिंग में एक सिपाही को गोली लगी है। थाना खीरागढ़ क्षेत्र के कस्बे की ये पूरी वारदात है। लाठी डंडे से हमला करने के साथ ही खनन माफियाओं ने पुलिस पर फायरिंग की है। इस दौरान एक सिपाही को गोली लग गई, जब दूसरे पुलिसकर्मी घायल सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे। खनन माफियाओं ने फिर से पुलिस को घेर लिया और गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। सूचना पर एसीपी और साथ ही डीसीपी भी पहुंच गए, लेकिन तब तक खनन माफिया फरार हो चुके थे। पुलिस का कहना है कि खीरागढ़ क्षेत्र से ही राजस्थान की सीमा जुड़ी हुई है। आशंका है कि राजस्थान के खनन माफिया आगरा में आकर अवैध खनन के काम को अंजाम दे रहे थे। घायल सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। 8:30 बजे सुबह अवैध चंबल का जो ट्रैक्टर ट्रॉली की सूचना पे पुलिस पहुंचने पे कुछ फायरिंग कर दी है। अभी जो कांस्टेबल घायल हुए हैं उनको रेनबो हॉस्पिटल भर्ती करा दिया गया, खतरे से बाहर हैं। और यहाँ पे हम लोग कैमरे वगैरह चेक करवा रहे हैं। एसओजी और सर्विलांस को भी लगा दिया गया है और इसके कुछ बाकी टीम्स भी लगाई गई हैं जो क्राइम का अच्छा काम करते हैं। अभी इन सबको गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में कामिर जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में कामिर, बताइए क्या जानकारी है और प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और जो गिरफ्तार करने के लिए जो खनन माफिया हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा 5 टीमें बनाई गई हैं। हालांकि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। ये वाकया आज सुबह का है। अवैध खनन की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। हालांकि उसके बाद खनन माफियाओं ने पुलिस पर ही हमला कर दिया और फिर फायरिंग भी की। इस दौरान एक सिपाही की गोली लग गई, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं जब सिपाही को जब अन्य पुलिसकर्मी सरकारी गाड़ी में ले जा रहे थे अस्पताल के लिए, तभी खनन माफियाओं ने उनको बीच रोड पर रोक लिया और फिर लाठी डंडों से हमला किया। इस दौरान पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई, तो डीसीपी ने पूरा एक्शन लिया। तो अब डीसीपी के द्वारा टोटल 5 टीमों का गठन कर दिया गया और पुलिस का अनुमान है कि जल्द से जल्द जो भी आरोपी होगा उनको गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही साथ पुलिस का दावा ये है कि इसी खीरागढ़ क्षेत्र के बराबर से ही राजस्थान की सीमा जुड़ी है। पुलिस को आशंका है कि राजस्थान के ये खनन माफिया हैं जो आगरा में अवैध खनन का काम कर रहे थे। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया कामिर आपका। लखनऊ के चिन्हट में एक फर्जी दरोगा पकड़ा गया। दरोगा की वर्दी में पकड़ा गया आरोपी बहराइच का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक युवक ने जान पहचान के एक कांस्टेबल की वर्दी चुराई और बाजार से 2 स्टार खरीदकर उस पर लगा लिए। खुद को दरोगा बताकर बहराइच से लखनऊ कार खरीदने आ गया। आरोपी ने खुद को बाराबंकी में तैनात बताया। यूपी पुलिस के बेच ना लगाने और साथ ही वर्दी के मुताबिक जूता ना पहनने पर शक हुआ था। पुलिस ने कार शोरूम के एक कर्मचारी को भी हिरासत में लिया है। खबर देवरिया से है, जहां पर भटनी इलाके में चोर के शक में एक युवक की जमकर पिटाई कर डाली। घटना डेमुसा गांव की है, जहां पर ग्रामीणों ने युवक को चोर समझकर पकड़ लिया और उसे पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को थाने ले आई और जांच पड़ताल में शुरू कर दी गई है। आजमगढ़ में एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चला है, जहां पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए मकान को बुलडोजर से गिरा दिया गया। प्रशासन की कार्रवाई में भू माफिया में हड़कंप मच गया। प्रशासन की ओर से बार बार नोटिस देने के बाद भी आरोपी ने जब अवैध निर्माण नहीं गिराया, तो आज प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई बार प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जब अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया, जिसके बाद में प्रशासन की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई की गई है। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब आज सुबह सरकारी जमीन पर जो अवैध निर्माण कर रखा था उसको बुलडोजर के जरिए ढहाया गया।
बदायूं से खबर है, जहां पर पुलिस का अजीब कारनामा सामने आया। पुलिस ने 9 साल पहले मर चुके शख्स को आरोपी बना दिया और कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी। कोर्ट से जब परिवार को नोटिस मिला तो मृतक के परिजनों ने मृत्यु प्रमाण पत्र कोर्ट में पेश कर केस की जांच करने वाले पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल साल 2023 में सांप के जोड़े को मारने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अधिनियम के अंतर्गत सन 2023 में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था उजानी थाना पुलिस उजानी थाने पर। तो अभी इन्हें फिलहाल 8-10 दिन पहले सम्मन गया, तो इन्होंने आके हमसे संपर्क किया कि ऐसे ऐसे हमारे पिताजी के नाम सम्मन आया है। तो मैंने कहा जमानत कराओ अपने पिताजी की। तो बोले पिताजी तो हमारे 8-9 साल पहले खत्म हो गए। तो 8-9 इन्होंने बताया कि 8-9 साल पहले खत्म हो गए। तो मैंने प्रूफ हो तुम्हारे पास खत्म हुआ है तो कोर्ट में दाखिल करो उसके लिए। तो इन्होंने फिर मृत्यु प्रमाण पत्र लेके आए और इन्होंने अपना मैं शपथ पत्र इस बात को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा और माननीय न्यायालय ने इस संबंध में थाना उजानी पुलिस से रिपोर्ट रिकॉल की है। आगे की कार्रवाई न्यायालय को करनी है। क्या करेंगे जज साहब? औरैया में पुलिस ने हत्या के आरोपी सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया। आरोप के मुताबिक सास ससुर ने दामाद की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी थी और शव को घर में बने चेंबर में फेंक दिया था। वो दूसरे धर्म का था और उसने उनकी बेटी से कोर्ट मैरिज की थी। शादी के बाद वे दोनों दूसरे शहर में रह रहे थे। बेटी की मां ने फोन कर दोनों को बहाने से घर बुलाया था। आरोप के मुताबिक रात में दामाद को खाने में नींद की गोली दी गई थी। बेटी छत पर सोने चली गई, तभी मौका पाकर दामाद की हत्या कर दी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्याकांड का खुलासा कर दिया और साथ ही अजीत माल कोतवाली क्षेत्र के अशोकनगर इलाके की ये वारदात है। अपने पुत्र और मांडवी को किसी रिश्तेदार के यहाँ भेजकर मेराज को खाने में नींद की गोलियां दी, जिसके बाद वो अचेत अवस्था में हो गया और अरविंद और ज्योति ने एक ईंट से इसके सर पे वार करके इसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद साक्ष्य मिटाने की नीयत से वहाँ पर जो कपड़े थे और नीचे जो खून था उस पूरे को साफ करके धो के ये शव को इनके घर में जो सबमर्सिबल के पास एक चेंबर बना है उसमें फेंक दिया। बदायूं में 14 साल की लड़की को बहला फुसला कर ले जाकर बलात्कार करने का मामला सामने आया। पीड़िता की मां ने एक नामजद और साथ ही 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत की, जिसके बाद में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस घटना में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये थाना सहसवान के अंतर्गत एक दुष्कर्म की नाबालिग बच्ची के साथ में घटना घटित हुई है, जिसमें अभियोग तुरंत पंजीकृत कर दिया गया है और अभियुक्त की तलाश जारी है। फिरोजाबाद में प्राइवेट स्कूल की टीचर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इसके बाद में प्रिंसिपल और इको ड्राइवर उसे वैन में छोड़कर चले गए। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया। थाना परिहा क्षेत्र में एक प्राइवेट स्कूल की यह घटना है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेजा। वो प्रेमा देवी लालाराम इंटर कॉलेज के प्राइमरी विंग में बच्चों को पढ़ाती थी। परिजनों ने स्कूल स्टाफ पर हत्या का आरोप लगाते हुए शव रखकर जमकर प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि छुट्टी के बाद जब प्रिंसिपल और टीचर बच्चों के साथ में जा रहे थे तभी उसकी मौत हो गई। वहाँ जब ये पढ़ा के आई हैं तो हम कोई घर पे नहीं थे, तो जो गाड़ी लेके आया है ड्राइवर, उसमें प्रिंसिपल भी साथ आया है। गांव के माता के मंदिर पे इसको उतार के उसका एक छोटा भाई है जो अनसमझ उसके हवाले करके ये वहाँ से फरार हो गया है गाड़ी लेके। जब हम लोग आए हैं पता लगा है हमको, तो हम सब लोग आए वहाँ से लेके आए, हमारी लड़की खत्म हो गई। हरदोई में नशे की हालत में दरोगा ने ढाबे पर उत्पात मचाया। पहले ढाबे पर बैठकर शराब पी और फिर खाना खाया और रुपए मांगने पर दरोगा ने ढाबा मालिक पर रौब दिखा दिया। एसपी ने ढाबा मालिक की शिकायत पर आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया और आरोपी दरोगा मृत्युंजय प्रताप नारायण सिंह पाली कस्बे में तैनात है और एसपी ने पूरे मामले की जांच सीओ शाहबाग को की है और जांच में दोषी पाए जाने के बाद में मुफ्तखोर दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया। पाली से दरोगा जी आया थाने से, कौन खाने के लिए
मृत्युंजय प्रताप सिंह। खाने के लिए कहा तो कहा बैठो खाना लगाते हैं। तो वेटर से पानी मांगा, वेटर पानी लेके गया। वहाँ उन्होंने दारू अपनी खोल के रखी। तो हम गए, उन्होंने मना किया। हम कहते दारू नहीं पी जाती है, आप लोग मना करते हैं। फिर भी वो दरोगा जी थे, हमको कौन मना करेगा। दारू पी ले आए, हमको बैठो जाके। उसके बाद में पैसे की जो बात आई तो हमने कहा सर इतने रुपए हुए। दरोगा जी जो है हमसे कटने लगे कि पैसे नहीं देंगे, चलो थाने ले चल कर। थाना पाली के सब इंस्पेक्टर मृत्युंजय प्रताप नारायण सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसका संज्ञान में आते ही पुलिस अधीक्षक हरदोई महोदय द्वारा तत्काल इसकी सीओ शाहबाद से जांच कराई गई। जांच कराने के बाद रिपोर्ट आते ही पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कल ही सब इंस्पेक्टर मृत्युंजय प्रताप नारायण सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही स्थापित कर दी गई है। पुलिस द्वारा वीडियो को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभावी कार्रवाई की गई है। बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे किनारे अज्ञात महिला का जला हुआ शव मिला है। आशंका जताई जा रही है कि महिला की कहीं और हत्या करने के बाद में शव को यहां लाकर फेंका गया। इतना ही नहीं, महिला की पहचान ना हो पाए इसीलिए शव को पेट्रोल डालकर जला भी दिया गया। घटना की सूचना पर एसपी और साथ ही ईएसपी मौके पर पहुंचे और मौका वारदात का जायजा लिया। अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है और ना ही हत्या के पीछे की वजह का पता चल पाया है। एक लगभग 7:30 बजे एक चौकीदार ने 112 पे कॉल किया कि एक अज्ञात महिला का शव सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। सूचना पे हमारी पुलिस आई, हम लोग यहाँ पे आए, देखा गया कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव है, इसके कपड़े ऊपर से थोड़े जले हुए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा कि किसी जनपद के बाहर कहीं से कोई इसकी हत्या करके और बाद में लाकर बॉडी को सरकार ने फेंक दिया है और बाद में पेट्रोल के छोटे अंश से इसके कपड़े को जलाने का प्रयास किया जिससे इसकी पहचान न हो पाए। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच में आपसी विवाद के चलते पति ने पत्नी पर चाकू से हमला किया था। घायल महिला को इलाज के लिए नोएडा के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस वारदात के बाद में आरोपी फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 6 सितंबर को रात्रि लगभग 9 बजे थाना खोड़ा पर एक सूचना प्राप्त होती है कि थाना खोड़ा के खोड़ा गांव चौकी अंतर्गत निवासी पूजा गंगवार पत्नी लोकेश गंगवार को उनके पति लोकेश गंगवार द्वारा चाकू मारकर घायल कर दिया गया है। तत्काल खोड़ा पुलिस मौके पर पहुंचती है तो यह ज्ञात होता है कि पूजा गंगवार को नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। ज्ञात हो कि पूजा गंगवार और लोकेश गंगवार मूल रूप से थाना पहतल पट्टी बरेली के निवासी हैं। इनके पति लोकेश गंगवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कुशीनगर में बेचे गए बच्चे को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने बच्चा खरीदने और बेचने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रसव कराने वाली महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। इस घटना की जानकारी मिलने पर डीएम और एसपी पीड़ित परिवार के पास पहुंचे। सुल्तानपुर में अपराधी मंगेश यादव एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच होगी। सुल्तानपुर डीएम के आदेश पर लभुआ की एसडीएम को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। उन्हें 15 से 20 दिन में जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि 5 सितंबर को देहात कोतवाली थाना क्षेत्र में एसटीएफ के साथ में एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई थी। मंगेश यादव 1 लाख का फरार इनामी बदमाश था और ज्वेलर से लूटपाट के मामले में ये पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद में वांटेड घोषित किया गया था। वहीं सुल्तानपुर में ज्वेलर से डकैती के मास्टरमाइंड विपिन सिंह को पेशी के लिए रायबरेली से सुल्तानपुर कोर्ट लाया गया। पुलिस ने कोर्ट से आरोपी की 7 दिन की रिमांड मांगी है। गुजरात ले जाकर सोना बरामद करने के लिए पुलिस ने आरोपी की रिमांड मांगी। वहीं कोर्ट से बाहर निकलते वक्त आरोपी विपिन सिंह ने अपने एनकाउंटर का अंदेशा जताया।
क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? 28 अगस्त को सुल्तानपुर में भरत जी सोनी सराफा कारोबारी के यहाँ दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। डकैती कांड में मुख्य अभियुक्त विपिन सिंह रायबरेली जेल में सरेंडर कर चुका था, लेकिन आज उसे रायबरेली से सुल्तानपुर कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट से निकलते समय विपिन सिंह ने मीडिया से कहा कि मेरा भी एनकाउंटर हो जाएगा। इसके साथ ही सूत्रों की माने तो पूरे मामले पर नगर कोतवाली पुलिस ने विपिन सिंह की 7 दिन की रिमांड मांगी है और रिमांड के बाद उसे गुजरात ले जाकर सोना बरामद करने की बात कर रही है। वहीं सूत्रों का दावा है कि न्यायालय की तरफ से आदेश हो गया है, लेकिन आदेश को अभी सुरक्षित रखा गया है। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18 सुल्तानपुर। क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? बिजनौर में एक भिखारी पर आरोप है कि भीख नहीं मिलने पर एक शख्स को चाकू से हमला कर दिया। शख्स गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामला बिजनौर शहर कोतवाली का है। बुलंदशहर में आंधी के चलते एक कार पर पेड़ गिर गया और गनीमत रही कि हादसे के वक्त कार के अंदर कोई बैठा नहीं था। वहीं सूचना पर नगरपालिका की टीम मौके पर पहुंची और कार के ऊपर से पेड़ हटाने की मशक्कत शुरू की। शिकारपुर तहसील के रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर ये कार खड़ी थी। खबर हापुड़ से है, जहां पर एंटी करप्शन की टीम ने नगरपालिका में तैनात एक जेई को 2,30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। विजिलेंस की टीम जेई को गिरफ्तार करने के बाद में थाने पहुंची और उसे पुलिस को सौंप दिया। एंटी नलकूपों के ठेकों के बिलों को पास कराने के एवज में ठेकेदार से आरोपी जेई ने 2,30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी और शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और पालिका परिसर से जेई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। और बदायूं में एक युवक को मिर्ची डालकर लूटने की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक बिलसी से अपने गांव लौट रहा था, तभी रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने उसे रोककर उसकी आंख में मिर्ची पाउडर डाल दिया और युवक का मोबाइल, बाइक और साथ ही पर्स लूटकर फरार हो गए। खबर बिजनौर से है, जहां पर जन सेवा केंद्र और मेडिकल स्टोर से चोरी की वारदात हुई है और चोर की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गए। चोर मेडिकल स्टोर में एंट्री करता है और साथ ही पेचकस से गले से लॉक तोड़कर 45,000 रुपए निकालकर फरार हो जाता है। पुलिस जांच कर रही है। मेरठ मेट्रो की पहली तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखाने जा रहा है। मेरठ में मेट्रो 23 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी, जिसमें 13 स्टेशन शामिल होंगे और मेट्रो में कुछ स्टेशन जमीन के ऊपर और कुछ स्टेशन जमीन के नीचे रहेंगे। मेरठ के लोगों को इससे काफी सुविधा मिलेगी। मेरठ मेट्रो का किराया अभी तय नहीं हुआ है। मेरठ वासियों का बेसब्री वाला इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि ये है मेरठ मेट्रो का वो कोच जिसमें मेरठ वासी सफर कर सकेंगे। आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या खूबियां हैं इस कोच में। इस कोच में करीब 700 लोग सफर कर सकेंगे। 3 डिब्बों में ये कोच चलेगा और मैं आपको बता सकता हूं कि आप देख सकते हैं कि अल्ट्रा लग्जरी सुविधाओं के साथ ये कोच यहाँ पर है। यहाँ पर खड़े होकर जो यात्री सफर करेंगे उनके लिए हैंडल्स लगाए गए हैं। जो सीट है वो अल्ट्रा लग्जरी है, आप देख सकते हैं। ये जो कुशन सीट है ये अल्ट्रा लग्जरी है, जो आपको कंफर्ट का एहसास कराएगी। इसके अलावा आपको चार्जिंग पिन्स भी यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, ताकि लोग अपना मोबाइल चार्ज कर सके। और इसके अलावा जो स्पेस सामान रखने के लिए वो भी यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर लोग अपना सामान लेकर ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि मेरठ के 23 किलोमीटर का जो सफर है वो 13 स्टेशन से होकर गुजरेगा, जो मेरठ के
जो यातायात है उसको गति दे देगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये वो एनसीआरटीसी का जो एलईडी स्क्रीन है जिस पर पता चलेगा कि आप कौन से स्टेशन पे हैं, कितनी स्पीड से आप चल रहे हैं और अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है। तो यहाँ सारी सुविधाओं के साथ ये मेट्रो का ये कोच यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये इस समय रिवीलिंग सेरेमनी है, मेरठ के नहीं बल्कि गाजियाबाद के दोहाई में ये इस समय हम मौजूद हैं, जो मेट्रो जून 2025 में मेरठ वासियों को लेकर ये सफर तय करेगी। यहाँ पर एक पुश बटन भी दिया गया है ताकि कोई इमरजेंसी स्थिति में आप इस पुश बटन को दबाएंगे और ये गेट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। यानी देश की सबसे हाईटेक मेट्रो मेरठ का सफर तय करेगी और मेरठ के 23 स्टेशन से होकर गुजरे, मेरठ के माफ कीजिएगा 13 स्टेशन से होकर गुजरेगी, जो 23 किलोमीटर का सफर तय करेगी। यानी मेरठ वासियों का बेसब्री वाला इंतजार अब खत्म होने वाला है। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ।